नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुंदरनगर के पास शहर के 2 व्यापारियों से पिस्तौल के बल पर हथियारबंद लुटेरों ने दिन दहाड़े 4 लाख लूटा। बिष्टुपुर में महिला को झांसा देकर 2 युवकों ने करीब 1.25 लाख रुपयों के 2 कंगन उड़ाए। और मानगो में विधायक बन्ना गुप्ता ने किया पीसीसी सड़क का उद्घाटन। खबरें विस्तार से। रविवार को सुंदरनगर बुरुडी फाटक के पास मोटरसाइकिल सवार 2 हथियारबंद अपराधियों ने कार में सवार 2 व्यापारियों से 4 लाख नगद लूट लिया। कृषि बाजार समिति के व्यापारी उमेश अग्रवाल और कन्हैया नगोलिया रविवार को हल्दी पोखर से तकादा कर पैसे लेकर शहर लौट रहे थे। तभी शाम लगभग 5 बजे सुंदरनगर स्थित बुरुडी फाटक के पास मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जब वे नहीं रुके तो उन्होंने स्विफ्ट कार में फायर कर दिया, जिससे घबराकर चालक ने गाड़ी रोक दी। तब वे गाड़ी में रखे 4 लाख रुपए लेकर पिस्तौल लहराते हुए मोटरसाइकिल में फरार हो गए। सुंदरनगर थाना पहुंचकर उन्होंने मामले की जानकारी दी। उमेश अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया। दूसरे सज्जन थे, उनका कुछ पता था, उनका क्या उनसे पूछे। मतलब कार में आप लोग 2 जने थे, तो आपके पास 40-50 हज़ार रुपये और उनके पास बाकी था। तो आप लोगों को किसी तरह का डराया, धमकाया भी गया? गोली चलाया और क्या धमकाने के बाद पहले तो फायरिंग करी है ना, और क्या डराना है, उससे बड़ा और क्या डराना। नहीं, फायरिंग करने के बाद आप लोगों ने गाड़ी रोक दी? गाड़ी रोकी, उसके बाद वो मेरा स्टेयरिंग पकड़ ली गाड़ी का और चाबी टान ली। अब बोला मार देंगे, 2-2 तो रिवॉल्वर लहरा रहे। तो किसी को आपने पहचाना उनमें से कोई कौन थे? अभी दिमाग में नहीं आया। कौन सी गाड़ी में थे? मोटरसाइकिल था, कौन सा था। घटना की खबर पाकर डीएसपी कन्हैया उपाध्याय सुंदरनगर थाना पहुंचे और उन्होंने न्यूज टाइम्स को बताया। और उसमें 2 आदमी बैठे थे, एक उमेश, और दोनों से लगभग 4 लाख रुपया लोगों ने ले लिया। कौन लोग थे सर, कुछ जानकारी मिल पाई? अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, देखते हैं हम लोग। क्या वो बाइक सवारों ने हेलमेट लगाया था या मुंह बांधा? ना क्लियर था, मुंह तो उन्होंने ओवरटेक करके गाड़ी को रोक लिया? हाँ, वो ओवरटेक करके रोक लिया बुरुडी फाटक पर ही। तो क्या बैग में था ये? लोग कार में अपना पैसा रखे थे बैग में। वहाँ क्या ना जी सर, क्या लगता है कि कुछ लोग इनके साथ पहले से लगे हुए, ऐसा कुछ आशंका? नहीं, देखिए क्रिमिनल तो रेकी करते ही हैं, पैसा कब किस दिन बिजनेस में ला रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत पहले जो केस डिटेक्ट हुआ है इसी आधार पर, तो हम लोग देख रहे हैं। क्या चीज के व्यापारी लोग हैं? ये व्यापारी गल्ला का गल्ला। बहरहाल दिन दहाड़े हुई इस घटना से व्यापारी वर्ग में दहशत व्याप्त है। उधर पुलिस अपराधियों की तलाश में सघन छापामारी कर रही है। बिष्टुपुर की रहने वाली एक महिला को झांसा देकर 2 युवकों ने उसके हाथों से 2 सोने के कंगन उड़ा दिए। महिला ने बिष्टुपुर थाना जाकर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिष्टुपुर एन रोड की रहने वाली ज्योत्सना बलसानी नामक महिला रविवार को बाजार जा रही थी। तभी उसे 2 युवकों ने रोका और कहा कि शहर में जेवर को लेकर कई घटनाएं हो गई है और आप जेवर पहनकर खुलेआम घूम रही हैं। व्यक्तियों ने खुद को पुलिसकर्मी होने का भ्रम पैदा किया। उन्होंने महिला से कहा कि आप दोनों कंगन उतार कर अपने रुमाल में रखने के बाद जाए। उन्होंने कंगन उतारने के लिए शीशी में तेल भी दिया। महिला ने जब कंगन उतारे तो उन्होंने रुमाल मांगा और रुमाल में रखकर वापस कर दिया। बाद में रुमाल खोलने पर उसमें कंगन की जगह ब्रेक वायर मिला। दोनों कंगन का मूल्य लगभग 1.25 लाख है। उधर हम चले गए थे थोड़ा दूर, तो हमको आवाज दिया होगा, हम सुने नहीं, हम तो अपना चले गए। तो वही लोग दिया होगा, 2 आदमी था अनजान आदमी। तो हम चले गए तो एक आदमी मेरा पीछे दौड़ के आया, आपको बुला रहे नहीं पड़ता है। बोले क्या हुआ भैया, आपको बुला रहे हैं, साहब बुला रहे हैं। बोलता है तो हम आए, हम बोले क्या आप ये सब पहन के निकलते हैं, आपको मालूम नहीं है लीलावंती क्या नाम लिया, उसको चप्पू से कल मार दिया है, उसे अभी बहुत चेकिंग हो रहा है, तो आप ये सब पहन के जा रहे हैं, ये सब उतार के आप अपना पास रख लीजिए, नहीं तो 2000 रुपया फाइन लग जाएगा। तो हम बोले नहीं, हम अभी चले जाते हैं दुकान, हम सब्जी लेने नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं, यहीं से हम दुकान चले जाएंगे, लौट जाएंगे। बोलता नहीं, इसको उतार के रख के तब जाइए। भी मेरे पास से उतरवाने लगा तो उतरा नहीं ना, तो और एक आदमी को भी रोका। अब वो उसी का आदमी होगा लगता है, तो उसको खड़ा रखो, उसको बोलता है तुम भी चेन पहन के निकला है, उतार के उसको रखो, नहीं तो बैग में क्या है बोलता है, उसको बोलता है। वो एक तो बैग टांगा हुआ था, बैग में क्या है, कुछ आप लोग कुछ ये सामान तो लेके नहीं निकलते ना, देखने दीजिए ऐसे करके उसका बैग टूट देखा,
और उसको भी बोला उतारने, वो भी चैन उतारने लगा। फिर मेरा चूड़ी उतर नहीं रहा था, हम बोले भैया चूड़ी नहीं उतर रहा, हम जा रहे हैं तो हम चले जाएंगे। नहीं, फिर वो तेल का बोतल निकाल के दिया तीसरा आदमी, 1 रुपया वाला। बोलता है वो अच्छा इसके पास तेल है, लीजिए इसको लगा के। तो वो आदमी बोलता है मेरा तेल है। उतारने के बाद क्या किया? वो फिर हमको तो उतार के हमसे एक उतरवा के पकड़ा अपने कागज में, मेरे हम देख रहे हैं वो पकड़ रहा है। हमको डाउट था ऐसा कुछ, मगर वो पकड़ रहा है, हम देख रहे हैं। और उतना में हमको बोला रुमाल दीजिए, रुमाल में बांध के देते, आप ठीक से रख लीजिए, आपका पर्स दीजिए। बोले पर्स में हमको नहीं डाला, हम रख लेंगे, हमको दे दीजिए ऐसे। तो उनको रुमाल में बांध दिया ये वाला सामान, उसको कब कैसे ले लिया पता ही नहीं चला। कितना आदमी था वो लोग? 2 दिन था और तीसरा दुबला पतला आदमी आया। क्या चीज में था वो लोग? 2 दिन मोटरसाइकिल में था, मतलब मोटरसाइकिल साइड में खड़ा रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? हम बिष्टुपुर गंगोत्री में हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों में जुटे विधायक बन्ना गुप्ता ने रविवार को मानगो में पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। मानगो रोड नंबर 4 सेंटर बस्ती में विधायक बन्ना गुप्ता ने रविवार को 1425 फीट लंबी पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। विधायक ने कहा कि वे एक विधायक की तरह नहीं बल्कि सभी के पारिवारिक सदस्य के रूप में विकास कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर यहां स्ट्रीट लाइट भी लगा दी जाएगी। लिख के दे दीजिए, हम बनवा दें। लाइट का समस्या है जो कि अभी आपने 3-4 समस्या लिखाया। एक समस्या आपका इस रोड का अर्थिंग का तार है और 5 लाइट का है। लाइट तो हम 72 घंटा में आपको लगा देंगे। अर्थिंग का तार हम 1 सप्ताह में बदली करवाएंगे। 71 लाइन का नली का बोला है, नाली से पाइप या नाली मेंटेनेंस, तो नाली जो है उसको भी हम 1 सप्ताह के अंदर साफ करवा दें। कुछ 2 लाइट भी 71 लाइन के लिए बोला जी, उसको भी 3-4 दिन में लगवा दें। देखिए हमारी कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दें। हमारी कोशिश है कि जो एक डेमोक्रेसी में एक गिरावट आई है कि लोग लीडर को अच्छा नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि वोट करने से फ़ायदा क्या होगा। नेता तो चुनाव लड़ेगा, जीत जाएगा, फिर 5 साल तक छुप जाएगा। काम हम हमारी कोशिश है कि हम एज ए MLA बन के नहीं, आपके घर परिवार के सदस्य के रूप में आपके दुख तकलीफ को जरूर सोचें। और इसीलिए हमारे दिमाग में याद भी था कि एक दीदी ने कहा था कि इधर से पार होना में भी डर लगता है, ऐसा भी कहा था। लेकिन आज भी हमको दुख है कि वो लाइट नहीं लगी, जबकि हमने लाइट उसी समय पास किया था, रोड से पहले ही लाइट पास किया था। दूसरी तरफ में लगी। तो खैर वो जो भी जिसने भी लगाया गलत किया है, मैं उसको अभी 72 घंटा में उसको लगवा दूंगा। क्योंकि हमारी ये सोच है कि आप और हम सभी लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। आपको जो तकलीफ है वही तकलीफ मेरे घर वाले को भी होता है। तो आखिर आपने जो चेंजेस किया है, बीजेपी के नेताओं को लगातार 30 साल तक देखा और 30 साल तक उनको वोट किया। वोट करने के बाद जब वो सक्षम नहीं हो पाए, चाहे आपने किया हो चाहे किसी ने भी किया, जीत मतलब जब भी कोई MLA हो जाता है वो सबका हो जाता है, वो दुश्मन दोस्त सबके लिए होता है। तो 30 साल के कार्यकाल में जब उन्होंने काम नहीं किया तो आपने हमें मौका दिया है। तो हम 30 साल का काम तो 5 साल में नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश जरूर होगी कि जो 30 साल में जो गड़बड़ियां हैं वो और उसकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकताएं क्या हैं, उस प्राथमिकता के आधार पर जो लोग ज़्यादा भुक्तभोगी रहे हैं, जिन लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर लोगों ने काम नहीं किया,
ये एक डेमोक्रेसी का खराब रूप है। हमारा ये सोच है कि कभी भी विधायक सांसद जात धर्म का नहीं होता, वो दुश्मन दोस्त सबका होता है, सबके लिए उसको करना चाहिए। हम भी सबके लिए करते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ बीजेपी के लोग हैं तो नहीं करेंगे, हमको सबका काम कर। तो हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत स्वागत किया है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैंने अपना धर्म पूरा किया है, मतलब पूरा भी नहीं किया, पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम चाहेंगे कि बीच बीच में हम लोग एक आध बार काम होने के बाद भी कभी कभी एक बार बुलाइए, तो एक कप चाय आपके घर में पीने से अच्छा हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा। बहुत अच्छा। और लाइट लग जाना, रोड बन जाना, नली हो जाना, ये तो ठीक है, ये तो विधायक को करना है, करना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक रिश्ता बना रहे। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे करके हम कम्युनल हार्मोनी बना कर रखें और कैसे करके हम एक दूसरे का इज्जत कर सकें। कदमा की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। कदमा गंगोत्री एन्क्लेव की रहने वाली टी प्रीति नामक महिला का विवाह इसी वर्ष 18 मई को बालाजी नामक व्यक्ति से हुआ। प्रीति ने कहा कि कुछ ही दिनों में वह अपने माता पिता से झगड़ा कर उसे लेकर सोनारी में रहने लगा। फिर उसने कुछ दिनों बाद मायके छोड़ दिया। बाद में उसने कहा कि 2 लाख रुपए लाओ तभी अपने साथ रखेगा, वरना दूसरी शादी रचा लेगा। प्रीति ने रविवार को कदमा थाना में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 18 मई 2013 को 15 दिन बाद अपनी मम्मी ने झगड़ा करके मेरे को सोनारी में रखे। कौन? मेरे पति। क्या नाम है? बालाजी। कहाँ रहते हैं? वो कदमा में रहते हैं, अनिलपुर पर जुलियाना। क्या करते हैं? आदिपुर में अपनी ऑटो को मैनेजर है। तो वो रहते हुए मेरे को वहाँ से निकाल दिए। उसके बाद मेरे को रखे, फिर वहाँ पे फिर गणेश पूजा में मेरे को छोड़ दिए लाके मांग। अभी क्या करते हैं? अभी वही काम करते हैं। अभी क्या मांग रहे हैं? अभी पैसा मांग रहे हैं, 2 लाख मांग रहे हैं। और बोलते हैं कि हम दूसरा शादी करेंगे। तो मम्मी बोलती है कि हम बेटा का बर्ती भेज देंगे मेरे पति, और अपना हम लोग दिल्ली चल जाएंगे बेच के। पूर्व सांसद सुमन महतो ने लोगों से पानी का लाइन दिलाने के नाम पर पैसा ऐंठने का प्रयास करने वाली एक महिला को पकड़कर कदमा थाना के हवाले किया। पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि रामनगर के लोगों ने उक्त महिला की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि उक्त महिला लोगों से ठगी कर रही है, क्योंकि ना वो कोई एनजीओ चलाती है और ना ही उसके पास कोई आधिकारिक पत्र वगैरह है। बोला गया कि एनजीओ के थ्रू से दिया गया, जो कि ये महिला नाम भी हम भूल रहे हैं, कि ये ऐसा दिला रही है। तो अब हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप जब दिला रहे हैं तो आप किस अधिकार से दिला रहे हैं ना। तो कभी ये किसी का नाम लेती हैं, कभी सांसद जी का नाम लेती हैं, 3-4 लोगों का साइन दिखाती। तो बोले आपके ग्रुप में जो लोग हैं, आप लोग किस अधिकार से काम करते हैं? कोई तो अधिकार दिया होगा। लीगल है अनलीगल है वो एक अलग बात है ना, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह का सलूक, ये तो बहुत गंदी बात है। क्या पैसा लेने का? पैसा लेके कितना पैसा लेते? अभी तो पता नहीं लग रहा, कोई कुछ बोल रहा 10,000, कोई 3,000 बोल रहा, समझ नहीं आ रहा। ये महिला लेती थी? इनका भी नाम आ रहा और इनका कोई ग्रुप में और कोई है, तो इनसे हम लोग जानना चाह रहे हैं। दूसरी ओर आरोपित महिला ने कहा कि सब कुछ झूठ है और उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे हमको नहीं पता, हम बिना मतलब हम एक सिंपल सा घर का रहने वाले, कैसे हम लोग सब। आपका क्या एनजीओ चलता है? कोई एनजीओ नहीं मेरा चलता है। कोई एनजीओ नहीं है? नहीं। ये लोग बता रहे हैं कनेक्शन का 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक आप ले रहे हैं। कोई सब बेबुनियाद है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। रजक नवयुवक संघ द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस क्षेत्र में आयोजित उक्त रक्तदान शिविर में विधायक बन्ना गुप्ता, सांसद प्रदीप बालमुचू और जिला अध्यक्ष रविंद्र झा भी मौजूद थे। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। समाज अपनी उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा, और जहाँ भी हम लोगों की भूमिका होगी, हम लोग अपनी नैतिक भूमिका में कहीं भी कमी नहीं रखेंगे, और आपको एक कदम और आपके साथ चलने के लिए हमेशा अवसर रहेंगे। विश्व हृदय दिवस पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें लोगों को हृदय रोगों से बचने एवं स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। रविवार को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। इस मौके पर टाटा मुख्य अस्पताल और कांतिलाल गांधी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रमों में हृदय रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा हृदय को स्वस्थ रखने की जानकारी दी गई। कॉमन हो गई है।
और उसके बचने के लिए बहुत साधारण सा उपाय है जिसको आदमी को करना चाहिए। लाइक रेगुलर एक्सरसाइज उसको करना चाहिए, मिनिमम आधा घंटा पर डे। फास्ट वॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, वही है रेगुलर एक्सरसाइज। सेकेंड है कि तंबाकू का इस्तेमाल पूरा बंद करना है, सिगरेट से लेके गुड़ाखू खैनी जो भी हो वो सब पूरा बंद करना है। थर्ड है हेवी फैट या फैटी डाइट, जो सब तला हुआ छना हुआ ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। मिठाई का कंजप्शन कम रखना चाहिए, अपना वेट को कम रखना चाहिए। दीज आर द मेन रीजंस दैट हाउ ये कैसा होगा कि अपना हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है। टाटा मुख्य अस्पताल में टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह और श्रीमती सुलेखा नेरुकर भी शामिल थी। कार्यक्रम में लोगों को व्यसनों से दूर रहने व स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दी गई। बेसिकली अगर आदमी बचपन से डिफेक्टिव नहीं है तो हार्ट अगर ठीक है तो उसका जो साइड इफेक्ट है इसका मतलब वो नहीं है, ब्लड शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, ये सब होने से अल्टीमेटली हार्ट पर आता है। हार्ट का क्या है, जो आपका सिस्टम है वो स्टिफ हो जाता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो टफनेस होता है। टफनेस क्या होता है, उसका इनर सेल में बिल्डअप शुरू हो जाता है। जब इनर सेल बिल्डअप शुरू होगा तो आउटर सेल स्टिफ हो जाएगा और इसमें ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होगी। मिट्टी के मूल्य में बढ़ोतरी से मूर्तिकारों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। उन्हें मजबूरन मूर्तियों की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। त्योहारों के समय मूर्तिकार काफी व्यस्त रहते हैं और मूर्तियों की बिक्री भी धड़ल्ले से होती है। भगवान गणेश, दुर्गा माँ, काली माँ आदि मूर्तियों की खरीदारी इस बार थोड़ी कम रही। कारण था मूर्तियों की कीमत में इजाफा। मूर्तिकारों का कहना है कि गंगा से लाई जाने वाली विशेष मिट्टी का इस्तेमाल वे मूर्ति बनाने में करते हैं, मगर मिट्टी के मूल्य में वृद्धि हो जाने से उनकी भी परेशानियां बढ़ गई है। उन्हें भी ज्यादा लागत आ रही है और मूल्य वृद्धि उनकी मजबूरी है। 50-55 साल से कैसा मूर्ति, कितना बड़ा मूर्ति बनाते हैं? ये अभी जैसे जैसे ऑर्डर आता है, छोटा बड़ा हर साइज का जैसे जो डिमांड होता है सर। गणेश जी, अभी दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है, जिसकी तैयारी शहर में जोर से है। ऐसे में जो दुर्गा माँ का प्रतिमा की जो मूर्ति बनता है, कहाँ से मिट्टी आता है? ये तो लोकल मिट्टी होता है, जो न पहले तो नदी किनारे, अभी वो नदी किनारे तो सब ये वहाँ से नहीं होता, खेत से लेके आता है ट्रक वाला से बोलने से। कितना बजट पड़ता है एक मूर्ति बनाने में आज के दौर में? ये बजट का कोई लिमिट नहीं है, वो अपना अपना एक का ऊपर हर तरह का सामान मिलता है। अभी डेकोरेशन में आप जिस तरह खर्चा कीजिए वैसे खर्चा होगा। रविवार को प्रखंड परिसर में कृषि मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कृषकों ने भाग लिया। प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित कृषि मेला सह प्रदर्शनी में कृषकों को नए उपकरण व आधुनिक तरीके से कृषि करने की जानकारी दी गई एवं उन्हें प्रेरित भी किया गया। इस दौरान कुछ कृषकों को उपकरण भी बांटे गए। इस अवसर पर जिला पार्षद सोनिया सामंत ने जानकारी दी। एक मिनट रुकिए ना मैडम, एक मिनट रुकिए ना। जो झारखंड सरकार से योजना कृषि विभाग का जो जमशेदपुर प्रखंड में किसान मेला आयोजन किया, बहुत अच्छा है। पूर्वी समूह का जितना भी किसान है उसको लाभ मिलेगा। और झारखंड सरकार से कृषि विभाग वालों को चेक मिला, फिर कुछ मैंने किसान का जो सामान होता है वो सब किसान को लाभ मिला। रविवार को आसाराम बापू पर लगाए जा रहे आरोपों से खफा योग वेदांत सेवा समिति ने मौन जुलूस निकाला। योग वेदांत सेवा समिति द्वारा निकाली गई मौन जुलूस यात्रा में बड़ी संख्या में आसाराम बापू के समर्थक शामिल हुए। जुलूस बिष्टुपुर से विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। उनका नेतृत्व पन्नालाल गौतम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसाराम बापू को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। एक मिनट रुकिएगा सर, जब से बात करेंगे। अगर रुकिए चलो वही पर आ रहे हैं।
आसाराम जी बाबू के खिलाफ बहुत दिनों से षड्यंत्र और कुप्रचार चल रहा है। आरोप के साथ ही उनको दोषी मान लिया गया है। तरह तरह के उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। इसके लिए एक विशाल मौन रैली विरोध के रूप में आज हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है, जिसमें योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में पूज्य गुरुदेव के संत श्री आसाराम जी बापू के हजारों शिष्य जो है उसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पर लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सिद्धगोड़ा में रविवार को यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिद्धगोड़ा अवध टावर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु, भरत सिंह, SR रिजवी छब्बन आदि मौजूद थे। अपने संबोधन में बालमुचु ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने और जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। आज के इस राज्यसभा के सांसद और युवाओं के प्रेरणा स्रोत सब लोग एकजुट होकर उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आने वाले समय में भी निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट है 2014 का मिशन, उसमें हम कामयाब होंगे। सुखदेव भगत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किस तरह ले जा रहे हैं पार्टी को? अभी नए बने हैं, मतलब उस पर बहुत टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। अभी काम करने देना चाहिए और सब लोगों को मदद करना चाहिए उनको काम करने के लिए। और उसके बाद अब तो जिसको बनाया जाता है उसके बाद अब कुछ नहीं देखा जाता। सुनीता सिने विजन द्वारा राज्य के कलाकारों के लिए कई योजनाएं हैं। पहले एक रियलिटी शो का आयोजन किया जाएगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा। सुनीता सीने विजन द्वारा रविवार को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीने विजन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर SP गुप्ता ने कहा कि किसमें कितना है दम नामक रियलिटी शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड व बिहार के कलाकारों को मौका दिया जाएगा। बाद में हमारी फिल्म माटी हमार माई में भी उन्हें मौका दिया जाएगा। एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम लोग, रियलिटी प्रोग्राम, तो वो है किसमें कितना है दम। इसके तहत एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग तीनों तरह के प्रतियोगिताएं कराए जाएंगे। और इसमें अभी पहला सेशन में बिहार झारखंड में हम लोग इसका ऑडिशन ले रहे हैं और उसके बाद में फिर बंगाल और उड़ीसा में भी लिया जाएगा। लेकिन पहला सेशन जो है अभी 2 तारीख से चालू हो रहा है, जो रांची में है। बुल्लक हॉल से चालू कर रहे हैं। बुल्लक हॉल रांची में अभी हम लोग कर रहे हैं सत्यवादी के पीछे 2 अक्टूबर को। और उसके बाद जो है फिर हम लोग हजारीबाग, झुमरी तिलैया, गिरिडीह और बाकी जगहों में हम लोग करेंगे। और इसमें जो है हमारे सारे कलाकार जो उधर से ऑडिशन लेके जो चुन के लेके आएंगे, वो हमारा जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। और उस इवेंट में वो सारे लोग को हम लोग जो है उसमें जो स्टार जजेस के सामने उन लोग को रखेंगे। उसमें जो चुन के आएगा, जो विनर होगा, उन्हें लाखों का प्राइज में मिलेगा। और साथ में उनको हमारी आने वाली फिल्म जो है माटी हमार माई, उसमें काम करने का मौका मिलेगा। रविवार को बबलू कुमार नामक युवक से 4 युवकों ने मारपीट कर मोटरसाइकिल व पैसे छीन लिए। बबलू पेशे से सुरक्षा गार्ड है। SIS के लिए सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी करने वाले शास्त्री नगर के रहने वाले बबलू कुमार से रविवार की शाम लगभग 4 बजे 4 युवकों ने पल्सर मोटरसाइकिल व पैसे लूट लिए। अपनी मां के साथ वह कदमा थाना पहुंचकर आलोक, सुनील, विक्की नामक युवकों पर छिनतई का आरोप लगाया। बाद में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। तो हमने कौन था वो लोग? आलोक, सुनील, आकाश, बच्चा और विक्की। हाँ। तब मांग करने लगा सर, तो हम नहीं दिया तो हमको मारने लगा और फिर गाड़ी हमारा छीन लिया सर। क्या गाड़ी था? पल्सर 220। तो कहाँ आया तुम? हम तो सर अभी थाना कदमा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित संगीतमय कार्यक्रम में शहर के गायकों ने उनकी सदाबहार गीतों को गाकर श्रोताओं की वाहवाही लूटी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्म दिवस पर एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर आज द्वारा माइकल जॉन ऑडिटोरियम में संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लता के गाए गीतों को शहर के उभरते कलाकारों ने प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम रखा लता जी के जन्म दिवस के अवसर